कहेंगे इसको सिंप्लीफिकेशन। देखिए और ट्रांसफॉर्मेशन। वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही, फिर से कोशिश करते हैं। सिंप्लीफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, अब बताइए, ठीक है। यस सर। सिंप्लीफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस using elementary trigonometric substitution। क्या कहा गया? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, उनको हमें सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि मान लीजिए, अभी इसको नोट बाद में कर लेंगे, पहले ये लिख, जैसे कि मान लीजिए ऐसे लिखा tan इनवर्स x अपान 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ लिखा। अब ये सिंपल नहीं है, tan इनवर्स x है सिंपली, तो कुछ नहीं रखना। अब मैं इसे कुछ सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या करते हैं हम लोग, इस फॉर्म को सिंप्लीफाई करते हैं पहले, उसके बाद फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी किया जा सकता है या कुछ और कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये जो मेथड हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, यह है सिंप्लीफिकेशन का मेथड। इस टाइप के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, उसमें एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब x की वैल्यू को ऐसा रख दें कि वो इजिली वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जहां पर स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने से वैल्यू ज्यादातर केसेस में सिंप्लीफाई हो जाती है। अगर डायरेक्ट कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन रहा हो तो वो सब्स्टिट्यूशन करिए, अदरवाइज ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आप देख सकते हैं। मान लीजिए रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा हो, तो आप x को क्या रख सकते हैं, a साइन थीटा रख लीजिए और a कॉस थीटा, इनमें से कोई भी एक सब्स्टिट्यूशन करें, आइदर a साइन थीटा और a कॉस थीटा। क्या फायदा होगा इससे? जैसे कि जैसे ही आप रखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन लोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा। जैसे कि ये वाला था क्वेश्चन, तो इसमें हमें क्या रखना चाहिए, x बराबर साइन थीटा, a की वैल्यू 1 है। तो ऐसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, ठीक है। सेकेंड फॉर्मेट है, अगर कहीं रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा हो और हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, तो x को हम a tan थीटा रख सकते हैं और a cot थीटा रख सकते हैं, a tan थीटा और a cot थीटा। थर्ड, ठीक इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो x को क्या रखेंगे, a sec थीटा और a cosec थीटा। फोर्थ, a माइनस एक्स अपान a प्लस एक्स और a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स, कैसे भी आ जाए या अलग अलग आ जाए, रूट a प्लस एक्स भी आ रहा हो प्लस और माइनस रूट a माइनस एक्स आ रहा हो, तो आप x को क्या रखिए, a cos 2 थीटा। ये तो कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन के स्टैंडर्ड मेथड है। बाकी कोई अगर ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग रहा है तो वो वैल्यू रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। नोट करेंगे इसको।
कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, सिंप्लीफिकेशन करके कैलकुलेट किए गए हैं। टोटल 6 हम पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बाकी सभी याद रहेंगे तो और अच्छा है। सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलास, यही सिंप्लीफिकेशन से आए। साइन इनवर्स 2x/1 + x²। जैसे अगर जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2 tan इनवर्स x when x is -1 to 1। जब x की वैल्यू -1 से 1 तक होती है तो ये आता है 2 tan इनवर्स x। ये भी बन जाता है पाई -2 tan इनवर्स x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और ये बनता है -पाई -2 tan इनवर्स x जब x की वैल्यू लेस देन -1 होती है। ये है फॉर्मूला, नोट करेंगे कैसे आया अभी देखेंगे। याद करने के में कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे आसान कर सकते हैं, वही मैं बताऊंगा। मैंने क्या बताया आपको, 6 ऐसे फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो दूसरे टॉपिक्स में भी कई बार आता है। तो इसको अगर आप एक्सप्लेनेशन या प्रूफ देखना चाहते हैं, यहाँ से देखिए कि ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है। 2x/1 + x²। x की ऐसी क्या वैल्यू रखें, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला रखें कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटेंस, x बराबर tan थीटा। देखिए लेट x = tan थीटा। बताइए 2 tan θ/1 + tan² थीटा फॉर्मूला होता है किसका, sin 2 थीटा का, इसलिए ये रखा गया। वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर आपको दिख रहा है तो आसानी से बन जाएगा। फिर तो यहाँ से जहाँ कहीं थीटा आएगा उसकी जगह रखेंगे हम लोग tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x की रेंज -π/2 से +π/2 होती है, तो इसलिए यहाँ थीटा की रेंज कितनी है, -π/2 से +π/2 ली गई। ठीक है, थीटा -π/2 से +π/2। अब यहाँ रखते हैं वैल्यू, देयरफॉर साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ये जो वैल्यू है ये बन गया साइन इनवर्स 2 tan θ/1 + tan² थीटा, और 2 tan θ/1 + tan² थीटा कितना हो गया, sin 2 थीटा। अब साइन इनवर्स sin x क्या होता है, हमेशा x नहीं होता, जब -π/2 से +π/2 हो, लेकिन यहाँ 2 थीटा, थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 है, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, -π से +π तक होगी क्या। अब -π से +π में साइन इनवर्स sin x के ग्राफ को याद करो, क्या होता था, y = x होता है -π/2 से +π/2। इसके बाद क्या होता है, पाई -x होता है, π/2 से पाई लो या 3π/2 तक जाओ। इसके पहले इसका भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, इक्वेशन -π - x आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू रख दीजिए। साइन इनवर्स sin 2 थीटा 2 थीटा ही होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2 थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 तक होगी। यही पाई -2 थीटा बन जाएगा। जब ये 2 π/2 से पाई तक आएगी, कहाँ तक जा सकता है, -π से +π में है, 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, एक -π/2 से +π/2, एक पार्ट ये है, दूसरा है π/2 से पाई, और तीसरा है -π/2 से -π। तो -π/2 से -π या -π से -π/2, छोटे वैल्यू से बड़े, -π से -π/2 जब होगा तो कितना होगा, -π - 2 थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह क्या रखोगे, tan इनवर्स x। तो यही तो फॉर्मूला बन गया, देखो 2 tan इनवर्स x, 2 से यहाँ डिवाइड किया तो थीटा कितना होगा, -π/4 से +π/4, थीटा -π/4 से +π/4, तो उसका tan लोगे तो x कितना हो जाएगा, -1 से 1,
ऐसे ही दूसरा है पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, थीटा की जगह रख दिया tan इनवर्स एक्स यहाँ से, और यहाँ देखिए 2 थीटा है पाई बाई 2 से पाई, तो थीटा कितना हुआ पाई बाई 4 से पाई बाई 2, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 का tan लोगे तो क्या होगा x की वैल्यू 1 से इंफिनिटी, मतलब x ग्रेटर देन 1। एंड थर्ड केस माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, वहां 2 से डिवाइड कीजिए, थीटा माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4, जैसे ही tan लेंगे तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 1, मतलब x लेस देन माइनस 1 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को? यही तो लिखा था आंसर। ठीक, नोट कर लिया? Yes, sir. फिर से देखिए, याद करने का भी तरीका सुनिए। ये तो प्रूफ था, यहाँ देखिए मैंने क्या रखा है x को tan थीटा और आएगा sin 2 थीटा, तो 2 थीटा बन जाएगा, 2 थीटा बन जाएगा, और थीटा की जगह रखोगे tan इनवर्स x, तो आंसर 2 tan इनवर्स x वाले फॉर्मेट में आएगा। सबसे पहले इस बात को समझिए कि 2 tan इनवर्स x आएगा। अब sin इनवर्स x की रेंज कितनी होती है? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई 2 होती है। LHS RHS की रेंज बराबर होगी तो वैल्यू सेम आएगी, तो ये 2 tan इनवर्स x के बराबर ही होगा जब इसकी रेंज 2 tan इनवर्स x की रेंज कितनी होगी? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होगी, मतलब tan इनवर्स x की रेंज कितनी हुई? 2 से डिवाइड करो, माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, तो x की वैल्यू कितनी हुई? माइनस 1 से 1, यही तो लिखा है देखिए। रेंज देखिए उससे सेम लिखे। अब माइनस 1 से 1 हो गया, अब जब 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा? 1 से बड़ा होता है ये पाई बाई 4 से tan इनवर्स x बड़ा हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x पाई बाई 2 से ग्रेटर हो जाएगा, पाई बाई 2 से ग्रेटर होते ही साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है? पाई माइनस थीटा होता है, तो पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x 2 tan इनवर्स x, सॉरी। इस बात का ध्यान रख सकते हैं, साइन में साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, उससे याद रख सकते हैं। और लेस देन माइनस 1 में बस इसी का पाई की जगह माइनस पाई करना है, साइन में माइनस पाई माइनस थीटा। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेस देन माइनस 1 मतलब माइनस पाई बाई 4 से लेस, 2 टाइम्स माइनस पाई बाई 2 से लेस, और माइनस पाई बाई 2 से लेस हो तो साइन और साइन थीटा माइनस पाई माइनस थीटा होता है। उसकी हेल्प से आपको कंडीशन थोड़ी सी याद हो सकती है और आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं। आपको बताया ना 6 इस तरह के फॉर्मूले। फर्स्ट था ये, सेकेंड है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से एक्स को क्या रखेंगे बताइए? tan थीटा। एक्स को इसमें भी रखेंगे tan थीटा, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा, तो बन जाएगा 2 थीटा, मतलब 2 tan इनवर्स x वाले फॉर्मेट में आएगा। वैसे ही आप याद रख सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया रेंज क्या होती है इसकी 0 से पाई,
2 से डिवाइड किया, 2 tan इनवर्स x जब 0 से पाई होगा तब इसी के बराबर होगा। 2 से डिवाइड करोगे 0 से π/2, π/2 के इक्वल तो होता नहीं, उसको हटा देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सही है। tan इनवर्स x 0 से π/2 मतलब x 0 से इंफिनिटी, मतलब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कोई भी वैल्यू लीजिए, ये 2 tan इनवर्स x के बराबर, और लेस देन 0 लेंगे तो ये देखिए 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x हो जाएगा -π/2 से 0, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा -π से 0, cos इनवर्स cos x को याद कीजिए, ऐसे होता है x 0 से π में, और -π से 0 में क्या होता है -x, तो ये जाएगा -2 tan इनवर्स x, यही फॉर्मूला है। बाकी प्रूफ लिखना हो तो वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे अभी ऊपर लिखा था, उसी प्रूफ को एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आपको यहाँ पर। ये फॉर्मूला है, नोट करिए, cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² होता है 2 tan इनवर्स x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और जब x लेस देन 0 होगा तो -2 tan इनवर्स x। थर्ड, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², फिर से x यही रखेंगे, tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा, tan इनवर्स tan 2 थीटा, 2 थीटा बनेगा मतलब 2 tan इनवर्स x के इक्वल बनेगा, कब, जब ये रेंज में होगा, इसकी रेंज ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, 2 tan इनवर्स x -π/2 से +π/2, तो tan इनवर्स x -π/4 से +π/4, तो x की वैल्यू -1 से 1, x -1 से 1 होगा तो ऐसा होगा, ग्रेटर देन 1 हो तो याद कीजिए tan इनवर्स tan x में क्या होता है, देखिए ये बन जाएगा x 1 से बड़ा तो 2 tan इनवर्स x π/2 से ग्रेटर, और tan इनवर्स tan x ऐसे होता है ग्राफ, होता है क्या, यस सर। जैसे ये π/2 से ग्रेटर होता है तो x -π आता है, और उससे लेस होता है तो x +π होता है -π/2 से, तो x -π तो ये आएगा 2 tan इनवर्स x -π, और x लेस देन -1 में आएगा 2 tan इनवर्स x प्लस, ये है फॉर्मूला, नोट करिए। tan inverse 2x upon 1 - x², 2 tan inverse x when x is -1 to 1, greater than 1 होगा तो 2 tan inverse x -π, less than 1 2 tan inverse x + π, less than -1, with condition, ये है थर्ड फॉर्म। ये सभी फॉर्मूले देखेंगे तो आप किससे आए, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा के फॉर्मूले से। अच्छा, फोर्थ लिखने से पहले इसी थर्ड से ही लिख देते हैं, एक और ये भी कभी कभी आ जाता है, 2 tan इनवर्स x अगर आपको लिखना हो tan इनवर्स में, इसी से आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x विल बी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², जब x की वैल्यू -1 से 1 है, देखिए फर्स्ट वन आर LHS RHS के इक्वल तो RHS भी LHS के इक्वल, ऐसे सेकंड x जब ग्रेटर देन 1 है तो -π को ले जाएंगे LHS में, तो हो जाएगा π प्लस tan 2x अपॉन 1 - x², एंड x लेस देन -1 है तो उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा -π प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², ये 2 tan इनवर्स x।
बोलो बेटा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी। देखिए डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आवाज आ रही सभी को? सर थोड़ी ब्रेक हो रही है। बेटा सर आवाज ब्रेक हो रही है। बाकी यहाँ नोट कर लिया था, ये यहाँ तक आ गए थे हम। यस सर, हो गया था। ठीक है। अभी देखिए आवाज कुछ ठीक हुई? थोड़ी यस ब्रेक। सर। कंटिन्यू करें फोर्थ पे? यस सर। फोर्थ फॉर्मूला, अभी तक 1 2 3 में हम लोगों ने 2 थीटा वाले फॉर्मूले से ये देखा था। अब 4 5 6 जो है 3 थीटा के फॉर्मूले पर साइन वर्स 3x माइनस 4x क्यूब, याद कीजिए कौन सा फॉर्मूला बनेगा? x को क्या रखना पड़ेगा? तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसका प्रूफ भी लिख, 3 थीटा माइनस साइन थीटा से आएगा 3 थीटा, मतलब 3 साइन इनवर्स x आएगा। फिर से वैसे ही आप याद कर सकते हो, इसकी रेंज कितनी है? माइनस पाई बाई 2 से प्लस 3 से डिवाइड किया तो माइनस पाई बाई 6 से प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा साइन वर्स x, मतलब x कितना हुआ? माइनस 1/2 से 1/2, और जैसे ही 1/2 से ग्रेटर हुआ 1/2 से लेकर 1 तक, तो कितना होगा? पाई बाई 6 से पाई बाई 2, 3 टाइम्स करोगे तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में साइन वर्स साइन थीटा कितना होता है? पाई माइनस थीटा, और x लेस देन माइनस 1/2 लोगे, -1 से -1/2, तो उस केस में माइनस पाई माइनस 3 साइन वर्स एक्स। वैसे ये देखिए फर्स्ट वाले को देखें वापस, फर्स्ट में भी क्या लिखा था? पाई माइनस, फिर माइनस पाई माइनस लिखा था साइन वर्स में, वही यहाँ आ रहा है पाई माइनस माइनस पाई माइनस, कंडीशन अलग है। प्रूफ देखना हो वैसे ही आप देख लीजिए, लेट लेंगे हम लोग माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, एक्स की जगह रखेंगे साइन थीटा, तो बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला है साइन 3 थीटा। अब यहाँ देखिए थीटा है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तो 3 थीटा कितना हुआ? -3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक। अब साइन वर्स साइन एक्स को x लिखते हैं जब x माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, मतलब 3 थीटा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, रही जब 3 थीटा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 होगा, तो इसे क्या लिखेंगे? पाई माइनस 3 थीटा। और जब ये 3 थीटा माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 होगा, तो क्या लिखेंगे इसे? माइनस पाई माइनस 3 थीटा। थीटा की जगह रख दीजिए अब साइन वर्स एक्स, यही आ गया रिजल्ट। नोट कर लीजिए, बताइए कोई प्रॉब्लम है तो।
इनवर्स x minus 3x। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज सर बीच बीच में ब्रेक हो रही है। ब्रेक बेटा करते हैं वापस। अब देखिए cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये फिफ्थ पढ़ेंगे हम लोग। अब बताइए आवाज आ रही है बेटा? यस सर। सर अब ठीक। ठीक है, चलिए उस अब इसी तरह से यहाँ पर x को क्या रखना है, cos थीटा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा फॉर्मूला होता है, इसका बन cos 3 थीटा। अब यहाँ थीटा को cos इनवर्स x, थीटा की रेंज क्या होगी 0 से पाई, तो 3 थीटा कितना हो जाएगा 0 से लेकर 3 पाई तक। अब 0 से पाई होगा तब तो cos इनवर्स cos x डायरेक्ट कैंसिल करोगे, 0 से पाई 3 थीटा जब होगा, मतलब थीटा की जगह क्या लिखो cos इनवर्स x, ये हो गया 3 cos इनवर्स x, तो थीटा यहाँ से कितना आया 0 से पाई बाई 3, तो cos थीटा कितना हो जाएगा cos पाई बाई 3 मतलब 1/2 से 1। जब x की वैल्यू 1/2 से 1 तक होगी तो ये बनेगा 3 cos इनवर्स x। cos इनवर्स cos x का ग्राफ याद कीजिए, देखिए 0 से पाई तक तो x है, फिर पाई से 2 पाई में क्या है, पाई से 2 पाई तक होता है 2 पाई माइनस x, तो ये बनेगा 2 पाई माइनस 3 थीटा। और फिर 2 पाई से 3 पाई तक कितना होता है, इसका ग्राफ स्लोप वही है 1, 2 पाई से पास हो रहा है x माइनस 2 पाई, तो ये आएगा 3 थीटा जब पाई से 2 पाई होगा, 2 पाई माइनस 3 थीटा मतलब थीटा की वैल्यू हो गई पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3। तो cos थीटा मतलब x की वैल्यू माइनस 1/2 से 1/2 तक, उस समय इसे लिखेंगे पाई माइनस 2 पाई माइनस 3। और ऐसे ही जब 3 थीटा 2 पाई से 3 पाई तक है, और थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 से पाई तक है, उस समय यह कितना आ रहा है 3 थीटा माइनस 2 पाई, मतलब 3 cos इनवर्स x माइनस 2 पाई। cos थीटा कितना हो जाएगा -1 से -1/2, ये बन रहा है फॉर्मूला। देखिए फिफ्थ नोट कर लीजिए, ये है फॉर्मूला। नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर्मूला आईटीएफ का है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर।
क्या होगा इसका फॉर्म? ऐसे ही एक्स को क्या रखोगे इसमें, tan थीटा, ये बनेगा 3 tan इनवर्स एक्स 3 थीटा। जब ये रेंज में होगा -π/2 से +π/2, एक्स की वैल्यू क्या होगी, -π/6 से +π/6, मतलब -1/√3 से लेकर +1/√3 तक। 1/√3 से ग्रेटर, 1/√3 से इंफिनिटी तक लोगे तो कितना बन जाएगा, 3 tan इनवर्स एक्स। क्योंकि जैसे ये π/6 π/2 से ग्रेटर होता है तो tan इनवर्स tan एक्स x माइनस पाई होता है, एंड लेस देन -1/√3 में क्या होगा, थीटा प्लस पाई, 3 tan इनवर्स x प्लस पाई। ये फॉर्मूला है 6। रिलेट कर सकते हो जो tan इनवर्स 2x वाला पढ़ा था, पहले नोट कर लिए फिर रिलेट करके दिखा देते हैं आपको। देखिए थर्ड वाला क्या पढ़ा था, देखिए थर्ड वाले में यही पढ़ा था ना, 2 tan इनवर्स x -1 से 1, फिर 2 tan इनवर्स x माइनस पाई, फिर प्लस पाई। ये लिख रहे हैं माइनस पाई इधर प्लस पाई। तो tan इनवर्स tan x वाले ग्राफ को देखो, x होता है -π/2 से +π/2, π/2 से 3π/2 x माइनस पाई, -3π/2 से -π/2 x प्लस पाई। तो वही लिख रहे हैं, 3 tan इनवर्स x माइनस पाई, 3 tan इनवर्स x प्लस पाई। तो वैसे ही कर सकते हो, x को रखो tan थीटा आ जाएगा, तो बनेगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, थीटा आएगा tan इनवर्स x, थीटा हो गया यहाँ से -π/2 से +π/2, मतलब 3 थीटा हो गया -3π/2 से +3π/2 तक। यहाँ केसेस बनेंगे, फर्स्ट बनेगा 3 थीटा, जब 3 थीटा है -π/2 से +π/2, फिर बनेगा 3 थीटा माइनस पाई, जब 3 थीटा क्या है π/2 से 3π/2, और 3 थीटा प्लस पाई, जब 3 थीटा है -3π/2 से -π/2, तो उससे थीटा आ जाएगा, थीटा मतलब x आ गया, ये आंसर आ गया। जो है बाकी में प्रूफ किया वैसा ही, बाकी प्रूफ आपसे पूछ करके पूछे तो भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट फार्मूले का यूज होगा, फर्स्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मूला। बाकी फार्मूले भी खासतौर से इस टॉपिक में आ सकते हैं क्वेश्चंस उस पर भी, तो जितने याद हैं सभी याद हैं तो सारे क्वेश्चंस आसानी समझ में। क्वेश्चंस करके देखते हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखिए, सिंपली tan इनवर्स √1 + x² -1 upon x, simplify tan inverse √1 + x² -1 upon x। स्टार्टिंग में जो बताया आपको सिंप्लीफिकेशन के मेथड रहा ना, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, ये जो 6 फॉर्मूले बताए अभी, इसमें से किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है ये, उससे पहले बताया सिंप्लीफिकेशन का मेथड कि x को क्या रखना चाहिए, √a² - x² हो तो x को a sin थीटा या a cos थीटा, a² + x² हो तो x को a tan थीटा, और ठीक है, और x² - a² हो तो x को a sec थीटा और a cosec थीटा। सर tan इनवर्स x/2, tan इनवर्स x/2 जो है x के tan इनवर्स के अंदर ही है,
बाहर 1/2 tan inverse बाहर x। है। सही है आंसर। क्या करना है इसके लिए, x को क्या रख दें, tan थीटा। x को tan थीटा रखा मतलब थीटा बराबर क्या रखा, tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -π/2 से +π/2। अब यहाँ रखते हैं, देयरफॉर ये बन जाएगा tan इनवर्स √1 + tan स्क्वायर थीटा -1 / tan थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का रूट कितना लिखोगे बताओ, सेक थीटा लिखेंगे ना, मॉड से थीटा। मॉड सेक थीटा। क्या लिखना चाहिए, मॉडुलस √x², तो हमेशा मॉड x लिखना चाहिए। लेकिन किसी नहीं लिखा तो भी सही हो गया, लेकिन हमेशा सही तरीके से चलेंगे तो ऑलवेज सही रहेगा। यहाँ देखो थीटा जब -π/2 से +π/2 है तो उस समय सेक थीटा पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसलिए मॉड की वैल्यू क्या है, मॉड के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मॉड सिंपली हटा देंगे। अब सेक थीटा क्यों, 1/cos थीटा -1, tan थीटा को sin थीटा cos थीटा। एलसीएम लोगे cos थीटा कैंसिल होगा तो बन जाएगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा sin थीटा। कितना हो गया, 2 sin स्क्वायर θ/2 sin थीटा क्या हुआ, 2 sin θ/2 cos θ/2। ये 2 कैंसिल, एक sin θ/2 कैंसिल होगा, यहाँ जा जाएगा tan इनवर्स sin cos tan θ/2। थीटा की रेंज कितनी है, -π/2 से +π/2, तो θ/2 की रेंज कितनी होगी, -π/4 से +π/2। और -π/4 से +π/4 में तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स tan x होता है -π/2 से +π/2 तक, तो बन गया 1/2। थीटा की जगह क्या लिख दिया, tan इनवर्स x। ये आंसर आ गया 1/2 tan इनवर्स x। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। fx इक्वल टू sin इनवर्स 2x/1 + x² + 2 tan इनवर्स x। Then find cos of f10। Sir, cos pi -1. -1, ठीक है। देखिए यहाँ f10 पूछा है, x के 10 पे, तो हमने अभी sin इनवर्स 2x/1 + x² पढ़ा था। 2 tan इनवर्स x होता है जब -1 से 1 हो, और x अगर 1 से ग्रेटर हो तो 1 से ग्रेटर है यहाँ 10,
तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब एक्स 1 से ग्रेटर होगा तो इसकी जगह तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स लिखोगे, प्लस 2 tan इनवर्स एक्स है, तो ये 2 tan इनवर्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा पाई। एक्स ग्रेटर देन 1 कोई भी वैल्यू लो, एफ एक्स ऑलवेज पाई के बराबर होगा। यहाँ 10 लेंगे तब भी पाई होगा, तो हो गया पाई। therefore cos of f10 is equal to cos pi that is -1। तो देखें फॉर्मूले पर बेस्ड है, कंडीशन यहाँ से आ रही है। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जो हमने 6 फॉर्मूले पढ़े ना, बस फॉर्मूले याद हैं कंडीशन के साथ तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर लोगे इन पर बेस्ड। if x is 0 to 1 then find x satisfying 3 sin inverse 2x upon 1 plus x square plus 2 tan inverse 2x upon 1 minus x square minus 4 cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square is equal to pi by 4 is equal to pi by 4। रखिए सभी के फॉर्मूले स्टैंडर्ड रखेंगे, उससे आंसर आ जाएगा। So tan pi by 8. tan pi by 8 सही है, और tan pi by 8 की वैल्यू भी याद रखनी चाहिए, √2 - 1। तो देखिए sin इनवर्स 2x upon 1 plus x स्क्वायर -1 से 1 हो तो 2 tan इनवर्स x होता है, तो 0 से 1 में भी 2 tan इनवर्स x ही हुआ, क्योंकि ये -1 से 1 का ही तो पार्ट है, ये अंदर ही आएगा 0 से 1। tan इनवर्स भी जब -1 से 1 हो तो 2 tan इनवर्स x होता है, तो ये 0 से 1 में भी 2 tan इनवर्स x हुआ। cos इनवर्स x ग्रेटर देन 0, 0 से इंफिनिटी कोई वैल्यू हो 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 tan इनवर्स x, तो सभी 2 tan इनवर्स x के ही बराबर हैं इस बार जो कंडीशन दी है। तो 6 + 4 10 - 8 2 tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 4, तो tan इनवर्स x पाई बाई 8, तो x बराबर tan पाई बाई 8 एंड tan पाई बाई 8 की वैल्यू √2 - 1 नोट कर लिए। लास्ट क्वेश्चन आईटीएफ का, वो भी इस पर बेस्ड नहीं है, पहले जो पढ़ा था इनइक्वालिटीज या उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। फाइंड x if sin inverse x is greater than sin inverse 1 minus x, sin inverse x is greater than sin inverse 1 minus x। So 1/2 से 1. 1/2 से 1, ठीक। Yes. देख लीजिए ध्यान से, दोनों कहाँ डिफाइंड है, sin इनवर्स x कहाँ डिफाइंड होता है, x -1 से 1। sin इनवर्स 1 minus x कहाँ डिफाइंड होगा, 1 minus x -1 से 1। 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x कितना हो गया 0 से 2, तो x कितना आया 0 से 2। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, ये इनइक्वालिटी 0 से 1 के बीच में ही डिफाइंड है, मतलब कि
और कुछ हो तो इसके साथ कॉमन वैल्यू लेनी। सबसे पहले हमने देख लिया है ये पूरे एक्सप्रेशन x की किस वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। तब किसके लिए ट्रू है ये इनइक्वालिटी, क्योंकि यहाँ ग्रेटर है, लेस देन होता तब भी यही आता, 0 से 1 में डिफाइंड है। अभी तो हमने देखा मैक्सिमम किस इंटरवल में डिफाइंड हो सकती है। अब ये इनइक्वालिटी किस वैल्यू के लिए ट्रू है। साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग है तो साइन इनवर्स दोनों तरफ से हटा दोगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगी, तो x ग्रेटर देन 1 माइनस x, दोनों तरफ से यहाँ साइन इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं, तो 2x ग्रेटर देन 1 आया, तो x ग्रेटर देन 1/2 आया। इसका इसके साथ इंटरसेक्शन क्या हुआ, 1/2 से लेकर 1 तक, 1/2 से 1 तक, नोट कर लीजिए। अभी दिखा देंगे, नोट कर लीजिएगा।